हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। 4 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और हर एक पार्ट में जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट है, इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, ध्यान से मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे हम इसको पुट कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको दिया है इफ टेन ए प्लस बी बराबर पी और टेन ए माइनस बी बराबर क्यू, तो सो दैट टेन टू ए बराबर पी प्लस क्यू अपॉन पी वन माइनस पी क्यू, ठीक है। चलो, तो देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें हिंट भी दे रखी है। और हिंट का मतलब क्या है यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोग टू ए को ध्यान से समझो, अगर आप लोग टू ए को इस तरीके से लिखते हो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, उसके बाद बोथ साइड आप टेन ले लेते हो। बोथ साइड टेकिंग टेन, दोनों तरफ हम टेन लेंगे, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू टेन टू ए। और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला ओपन करोगे टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए। देखो ऐसे लिख के दिखाता हूँ छोटा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमें टेन ए प्लस बी को जब ओपन करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। तो ऐसे अगर हम यहाँ करें टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये पूरा ए मानेंगे और ये पूरा बी मानेंगे, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। तो क्या हो जाएगा आपका, टेन ए प्लस बी, और टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है पी, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन में वन माइनस पी और क्यू, ये वैल्यू आपकी दे रखी है। तो ये आपका राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। ध्यान से देखिए, आ गई ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर जीरो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अच्छा दोनों बराबर जीरो है, प्रूव करना है कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा बराबर माइनस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो हमारे पास दोनों वैल्यू दी गई हम उन दोनों इक्वेशंस को ही यूज कर डालेंगे। उन दोनों इक्वेशंस को ही बेटा हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से देखो कैसे यूज कर, अब तुम ध्यान से देखो इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका हमारा दिया हुआ क्या है, ये हमारा दिया है यहाँ पे कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर जीरो। तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझो। हाँ, आगे ये कह रहा है कि इसी जगह अगर हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को यूज करते हैं, ये भी तो गिवन है ना, गिवन डेटा, और इसमें भी हम क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम क्या ला सकते हैं, हम यहाँ क्या ला सकते हैं। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है कि हमारे पास cos 2 अल्फा cos 2 बीटा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 - 2 करेंगे। तो 1 आपकी क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस। अब देखो ये तो सब माइनस, जब सब माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस होगा। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप ऐसे, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आगे, जैसे आपको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था। cos 2a का फॉर्मूला एक ये भी होता था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ऐसे ही cos स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख लेंगे, cos 2 अल्फा लिख लेंगे। cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को cos 2 बीटा लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास प्लस का अगर हम 2 कॉमन लें तो हमें ब्रैकेट में बचेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। और आप लोगों को पता है कि cos 2 अल्फा cos 2 बीटा तो सेम रहेगा, प्लस 2 cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, cos ए प्लस cos बी, यानी cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपका cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा तो ऐसे ही आएगा, और माइनस का 2 cos अल्फा प्लस बीटा उधर चला जाएगा। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रूल यूज करना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या रूल होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रूल है वो ये होता है, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए a अपॉन बी बराबर 1/2। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या करता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना। 1 प्लस 2 1 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन माइनस 1, यानी ये आपका आ गया -3 a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो। यही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है, जो हमारा गिवन डेटा है, इफ दिस देन सो दैट। तो अगर हम इसमें भी यही चीज यूज करेंगे तो देखो, साइन एक्स प्लस बाई में हम किसको ऐड करेंगे भाई, न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड भी करेंगे, साइन एक्स माइनस बाई, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएंगे भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बाई माइनस साइन एक्स माइनस बाई बराबर ए प्लस बी में प्लस ए प्लस बी भी करेंगे, और ए प्लस बी में माइनस ए माइनस बी भी करेंगे। न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे भी और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएंगे भी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो, साइन ए प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, दो तरीके से कर सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी का भी लगा सकते हो, या फिर साइन ए प्लस बी का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप साइन सी प्लस डी का लगाओगे तो भी आपका पता है, आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर साइन ए प्लस बी का अगर लगाना चाहते हो तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अपॉन में वही सेम चीज, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर अब माइनस है तो माइनस साइन एक्स माइनस बी है ना, तो माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी बराबर, ऊपर देखो ऊपर क्या था, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। देखो न्यूमरेटर क्या होगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या है कि जो आपसे बोला जाए, जैसे अभी आपसे क्या बोला गया कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ा जाएगा, यानी a प्लस बी में आपको a माइनस बी जोड़ा जाएगा और a प्लस बी में से a माइनस बी घटाया भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b कट गया तो ये आपका आ गया 2a। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो b से b कट जाएगा, सॉरी a से a कट जाएगा। यहाँ पे देखो जब इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2b बचेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इधर आओ, cos x साइन बाई कट गया, तो ये आपका आ गया 2 sin x कॉस बाई अपॉन में साइन एक्स कॉस बाई कट गया, तो ये आपका आ गया 2 cos x साइन बाई बराबर a अपॉन बी, और 2 से 2 कट गया। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan x लिख सकते हो, और cos बाई अपॉन साइन बाई को क्या लिख सकते हो, कॉट वाई लिख सकते हो, और कॉट वाई को फिर से आप क्या लिख सकते हो, भाई देखो ना, साइन एक्स अपॉन एक्स tan x हो गया, और cos बाई अपॉन साइन बाई को आप क्या लिख सकते हो, कॉट वाई बराबर a अपॉन बी। तो आपको पता है कि tan x तो ऐसे ही रहेगा, और कॉट वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan y, यानी tan y बराबर a अपॉन बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे आंसर को ला सकते हो। बस आपको थोड़ा सा समझना ये है, आपसे बोल रहा है कि tan थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसे आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से बनाओ। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये tan थीटा है और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा दिया गया है, तो मुझे ऐसे टर्म में वैल्यू लेके आनी ताकि मैं उसको पुट कर पाऊँ और डायरेक्ट आंसर निकाल पाऊँ। देखो tan थीटा बराबर क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस अल्फा से, जैसे tan थीटा बराबर आपका आ गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, किससे, कॉस अल्फा से मान लो डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, अब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा माइनस 1 अपॉन में टेन अल्फा प्लस 1। टेन अल्फा प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, अभी आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है। अभी यहाँ से आपको खुद में थोड़ा सा हिट करना चाहिए कि भैया ये हम लिख रहे हैं टेन अल्फा माइनस 1 को लिख सकते हैं tan45, इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1, तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस tan45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन अल्फा tan45 डिग्री। तो देखो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस 45 डिग्री। और यहाँ पे हमारा ये क्या चल रहा था, ये हमारा चल रहा था tan थीटा, तो हमारा थीटा बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस 45। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा लेफ्ट हैंड साइड। साइन अल्फा क्या है, साइन थीटा प्लस 45, और कॉस अल्फा क्या है कि कॉस थीटा प्लस 40। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो अभी से। ध्यान से देखो क्या क्या वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो साइन थीटा प्लस 45 यानी साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू तो इक्वल होती है, तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। बचेगा आपका 2 कॉस थीटा, क्योंकि देखो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो हम इसे 2 कॉस थीटा डायरेक्ट 1/√2 लिख देते हैं। √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 कॉस थीटा, और यही आपका फाइनल आंसर है जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 की बात कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो द वैल्यू इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन 0। भाई जीरो की वैल्यू क्या है? साइन 0 होगी, या फिर आपका क्या होगा? साइन पाई होगा। तो अगर हम 2 थीटा बराबर 0 डिग्री देखें तो थीटा भी हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है कि भैया आपका जो थीटा है वो 0 किस किस केस में आ सकता है। तो आपको पता है थीटा 0 पे भाई थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 0 एक तो 0 पे होता है, दूसरा साइन 2 थीटा आपका जो 0 है वो साइन पाई पे भी होता है। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर पाई होगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ? ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो आप, और ये जो आपके क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें जो थीटा है 0 वो यहाँ पे होता है, यानी 0 पे, और फिर यहाँ पे भी आपका होता है पाई पे। भाई पाई पे भी तो होता है, और फिर आपका लौट के किस पे आ जाएगा? 2 पाई पे। तो पाई पे अगर आप देखोगे तो वो थीटा आ जाएगा पाई/2, और अगर आप देखोगे साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 पाई, तो फिर ये आपका हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2 पाई, और आप बोलोगे थीटा बराबर पाई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रही है? 0, पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई। इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा n/2 जो है वो आपका क्या है? वो आपका जनरल फॉर्म है। ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपकी निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग अगले लेक्चर में 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके टॉप 5 क्वेश्चंस थे, और टॉप 5 क्वेश्चंस ही रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस रखेंगे, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रखेंगे, 15 से 20 मिनट के बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है।